हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स क्रिएटर। तो दोस्तों, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की वो अच्छी चल रही होगी। अब तक आपने मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लिया होगा। तो यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में एक सैम्पल पेपर लेकर आया हूँ जो कि 30 मार्क्स का रहेगा। 30 एमसीक्यूज़ रहेंगे इसमें। पूरा जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये सैम्पल पेपर रहेगा। तो आप सब लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सही करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही ही करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो ये पार्टी थी, इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1928। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो है चंद्रशेखर आज़ाद एस्टैब्लिश्ड इट। थर्ड है सूर्य सेन वॉज मेंबर ऑफ इट। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स इसमें से सही हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं, ओनली वन इज़ ट्रू, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, ऑल 1, 2 and 3 आर ट्रू, ओनली 2 इज़ ट्रू। तो जल्दी से इसका आंसर आप बता देंगे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। यानी कि जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ये पार्टी है, एस्टैब्लिश हुई थी 1928 में और ये एस्टैब्लिश की थी चंद्रशेखर आज़ाद ने। सूर्य सेन इसके मेंबर नहीं थे। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट चोरी चोरा इंसिडेंट। चोरी चोरा इंसिडेंट के बारे में आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स आपको सही लग रहे हैं। It was occurred in 1921. Non-cooperation movement was terminated after this incident. Then third statement is चोरी चोरा district is presently in उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शंस में से आप चूज़ कर लेंगे। जल्दी से वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप लोग। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, बोथ 2 and 3 आर ट्रू। इसमें क्या है कि पहला ऑप्शन जो है ये गलत है, क्योंकि चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में। जो दो ऑप्शंस हैं सेकंड और थर्ड ये सही हैं, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है टर्मिनेट हो गया था इस इंसिडेंट्स के बाद, और चोरी चोरा डिस्ट्रिक्ट अभी प्रेजेंटली उत्तर प्रदेश में है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, व्योमकेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी वॉज फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ एनुअल सेशंस ऑफ कांग्रेस। जो फर्स्ट एनुअल सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट WC बनर्जी थे। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, लॉर्ड डफरिन वॉज वाइस रॉय ऑफ इंडिया व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड। थर्ड वन इज महात्मा गांधी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925 एनुअल सेशन ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपको बताने कि कौन से स्टेटमेंट इसमें से सही हैं। तो दोस्तों इसमें से ओनली 1 इज़ करेक्ट, ओनली 2 इज़ करेक्ट, बोथ 1, 2 and 3 आर करेक्ट, या बोथ 1 and 2 और करेक्ट आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर WC बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। पहले एनुअल सेशन के कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसका, जो एनुअल अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन होते थे कांग्रेस के, तो उसमें सबसे पहला जो प्रेसिडेंट कांग्रेस का बने थे वो थे WC बनर्जी। उसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश हुआ था उस टाइम पे वाइसराय जो थे इंडिया के वो थे लॉर्ड डफरिन। ये भी सही स्टेटमेंट है। तो पहले दो स्टेटमेंट सही, और तीसरा स्टेटमेंट जो है कि महात्मा गांधी प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1925 एनुअल सेशन में। तो ये गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो 1924 में रहे थे प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका गलत है, ये आप याद रखेंगे। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट राइस ATM वॉज स्टार्टेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। किस स्टेट में पहला राइस ATM स्टार्ट किया गया है। अभी रिसेंटली ये हुआ है। केरला, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका या फिर बिहार में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कर्नाटका, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, आई होप आपने अभी तक अच्छे खासे सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर,
इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है मकर विलाकू फेस्टिवल के बारे में। मकर विलाकू फेस्टिवल जो है इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट्स आपको सही लग रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है कि दिस फेस्टिवल गॉट सेलिब्रेटेड इन सबरीमाला टेम्पल। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट हुआ, सबरीमाला टेम्पल में। दूसरा स्टेटमेंट है दिस टेम्पल इज़ इन केरला। दिस सबरीमाला टेम्पल यहाँ पर बताया गया कि ये केरला में है। थर्ड स्टेटमेंट है टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो ये 3 स्टेटमेंट है, इसके बारे में आपको बताना है कि तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा आपको सही लग रहा है और नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि यहाँ पर जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है, पर थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि ये टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड अयप्पा को, नॉट लॉर्ड शिवा। तो ये जो मकर विलाकू फेस्टिवल था अभी रिसेंटली ये सेलिब्रेट हुआ था सबरीमाला टेम्पल केरला में। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको इस प्रकार से आ सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सृष्टि गोस्वामी became the CM of which state for one day on National Girl Child Day। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के ऊपर जो 24 जनवरी में आता है, यहाँ पर सृष्टि गोस्वामी जो थी ये सीएम बनी थी एक दिन के लिए किस स्टेट की, तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको पता होगा, इसका सही आंसर उत्तराखंड की वो सीएम बनी थी एक दिन के लिए। उस टाइम पे त्रिवेंद्र सिंह रावत जो थे उत्तराखंड के सीएम थे। तो आई होप आपने ये सही आंसर चुना होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं 5 आइज़ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। 5 आइज़ ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इससे रिलेटेड आपको कौन से स्टेटमेंट्स सही लग रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है ओरिजिनली इट इंक्लूड्स ब्रिटेन, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इन टिल 2020। तो यहाँ पर ये बताया गया है। दूसरा है रिसेंटली जापान वॉज इंक्लूडेड इन 5 आइज नेटवर्क। थर्ड स्टेटमेंट है इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू कीप एन आई ऑन इंडिया। तो यहाँ पर आपको बताने कि कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। इसका सही आंसर आपको मैं बता देता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट जो है ये गलत है। यहाँ पर जो 5 आइज ऑर्गेनाइजेशन है इसमें 5 कंट्रीज़ इनिशियली आती थी 2020 तक, जिसमें ब्रिटेन, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड थे। 5 आइज इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें 5 कंट्रीज़ थी। पर रिसेंटली जो है जापान को भी इंक्लूड कर दिया गया है 5 आइज नेटवर्क में, यानी कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही हैं। पर तीसरा स्टेटमेंट जो है इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये आई रखता है चाइना के ऊपर, नॉट इंडिया। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर इसका सही आंसर बन जाता है बी ऑप्शन। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि जो कौन से सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आपको ऐसे जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स हैं इनसे आपको क्या लग रहा है कि ये किस कंट्री के बारे में बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट विच कंट्री। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, इससे आपको पता लगाना है कि ये किस कंट्री के बारे में बताया जा रहा है। इरावादी एंड साल्विन रिवर्स फ्लोज अक्रॉस इट। इस कंट्री के थ्रू इरावादी और साल्विन रिवर्स फ्लो करती हैं। दूसरा है कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट इज़ हियर। तीसरा है अराकान योमा माउंटेन रेंजेस आर हियर। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि कौन सी कंट्री है, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस या भूटान। आपको जल्दी से बताना है क्योंकि 3 स्टेटमेंट्स हैं। तो 3 स्टेटमेंट्स से अगर आपको एक भी पता है तो आप इजीली गैस कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, म्यांमार। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पर भी आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। पहला स्टेटमेंट है कैपिटल ऑफ थाईलैंड इज़ बैंकॉक। सेकेंड इज़ स्वेज कनाल फ्लोज थ्रू थाईलैंड। थर्ड इज़ थाईलैंड इज़ एडवांस्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स आपको सही लग रहे हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, 1 एंड 3 आर करेक्ट या ट्रू। पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि स्वेज कनाल जो है इजिप्ट के थ्रू फ्लो करते, नॉट थाईलैंड। और थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, ये सही है। और थाईलैंड बहुत एडवांस्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाता है, 1 एंड 3 आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ चाइना कॉल्ड एज सोरो ऑफ चाइना। तो इनमें से कौन से रिवर्स को सोरो ऑफ चाइना कहा जाता है। मेकांग रिवर, फेंग ही रिवर
यांगसे रिवर या फिर नन ऑफ द अबाव। तो इसमें इनमें से किसको सोरो ऑफ चाइना कहा जाता है, किस रिवर को सोरो ऑफ चाइना कहा जाता है, तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है हुआंग ही रिवर, बी ऑप्शन, जिसको हम येलो रिवर भी कहते हैं। ये सोरो ऑफ चाइना कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, तो इस वजह से इसको सोरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंज इज द डोडा बेटा पीक सिचुएटेड। तो आपको बताना है कि डोडा बेटा पीक किस रेंज पे लोकेटेड है। नीलगिरी हिल्स, कार्डमम हिल्स, एनामलाई हिल्स या नलामला हिल्स। तो दोस्तों ये डोडा बेटा पीक ये सिचुएटेड है नीलगिरी हिल्स में। ए ऑप्शन है यहाँ पर। ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच में जहाँ पे जंक्शन होता है वहाँ पर ये पाई जाती है नीलगिरी हिल्स साउथ में। तो ये आपको याद रखना है, नीलगिरी हिल्स के ऊपर ये डोडा बेटा पीक लोकेटेड है, सिचुएटेड है। अगला क्वेश्चन, नमचा बरवा पीक इज सिचुएटेड इन। नमचा बरवा पीक कहाँ पे सिचुएटेड है? वेस्टर्न हिमालयास, ईस्टर्न हिमालयास, वेस्टर्न घाट्स या फिर ईस्टर्न घाट्स। तो नमचा बरवा पीक आपको पता है कि ये लोकेटेड है ईस्टर्न हिमालयास में, नॉर्थ ईस्ट में ये लोकेटेड है, तो इसलिए ईस्टर्न हिमालयास। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स आपको सही लग रहे हैं द गंगा सिस्टम से रिलेटेड। गंगा सिस्टम जो है इससे रिलेटेड आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट्स नीचे दिए गए हैं ये कौन से आपको सही लग रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है अलकनंदा हैज़ इट्स सोर्स इन सतोपंथ ग्लेशियर। पहला ये स्टेटमेंट है कि अलकनंदा का सोर्स सतोपंथ ग्लेशियर है। दूसरा स्टेटमेंट आपको दिख रहा है ढोली एंड विष्णु गंगा मीट एट विष्णु प्रयाग टू फॉर्म अलकनंदा। यहाँ पर बताया गया है ढोली और विष्णु गंगा जहाँ पर मीट करते हैं उसको हम कहते हैं विष्णु प्रयाग, जहाँ से आगे फिर अलकनंदा बनती है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है पिंडर ज्वाइंस अलकनंदा एट देवप्रयाग। तो तीसरा स्टेटमेंट है कि पिंडर नदी जो है ये अलकनंदा नदी के साथ मिलती है देवप्रयाग के ऊपर। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स आपको सही लग रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ओनली 1 एंड 2 और करेक्ट। पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही सही है क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट जो है पिंडर ज्वाइंस अलकनंदा एट देवप्रयाग ये गलत है। देवप्रयाग में यहाँ पर अलकनंदा भगीरथी के साथ मीट करती है। भगीरथी जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो गंगा इनिशियली इसको हम भगीरथी कहते हैं, वो देवप्रयाग पे मिलती है अलकनंदा के साथ, नॉट पिंडर। तो यहाँ पर ऑप्शन बन जाता है ओनली 1 एंड 2 और करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, लेक पोंग इज बिल्ट ऑन विच रिवर। लेक पोंग किस रिवर के ऊपर बिल्ट किया गया है? इंदस, सतलुज, बायस या फिर रावी। तो इसका सही आंसर है बायस, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही आपको लग रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। गोदावरी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। दूसरा है कावेरी राइज करती है ब्रह्मागिरी हिल्स से। तीसरा है नर्मदा ओरिजिनेट करती है अमरकंटक प्लेट्यू से। और फोर्थ स्टेटमेंट है सरस्वती और साबरमती ट्रिब्यूटरीज हैं लूनी रिवर के। तो 4 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, इनमें से आपको कौन से सही स्टेटमेंट्स लग रहे हैं, नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, उनको आपको चुनना है कौन से ऑप्शन सही हैं। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप चारों स्टेटमेंट्स को याद रख सकते हैं एज इट इज़, क्योंकि ये करेक्ट हैं। गोदावरी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, कावेरी राइज करता है ब्रह्मागिरी हिल्स से, नर्मदा ओरिजिनेट करता है अमरकंटक प्लेट्यू से, और सरस्वती और साबरमती ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, लूनी रिवर की, राजस्थान में। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में कि कौन से स्टेटमेंट्स आपको सही लग रहे हैं माल्थ्यूशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर। कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं आपको सही लग रहे हैं इस थ्योरी से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट है गिवन बाय रॉबर्ट माल्थ्यूस इन 1798। पहला स्टेटमेंट है कि माल्थ्यूशियन थ्योरी जो थी पॉपुलेशन ग्रोथ की ये दी थी रॉबर्ट माल्थ्यूस ने इन 1798। दूसरा स्टेटमेंट है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो एट फास्टर रेट देन रेट एट विच द मीन्स ऑफ ह्यूमन सब्सिस्टेंस। तो यहाँ पर अब बताया गया दूसरे स्टेटमेंट कि ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा फास्ट रेट से ग्रो करती है देन द ह्यूमन सब्सिस्टेंस, यानी कि फूड, क्लोथिंग, जो भी क्रॉप्स वगैरह होती हैं वो स्लोअर रेट पे ग्रो करती हैं एज़ कम्पेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ अ ह्यूमन बींग्स। तो ये स्टेटमेंट किस थ्योरी का है, इसी थ्योरी का है या नहीं है।
तो ये भी आपको बताना है। तीसरा स्टेटमेंट जो है, इट सजेस्ट दैट पॉपुलेशन ग्रोथ इज लिंक्ड टू ओवरऑल लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बताया गया कि पॉपुलेशन ग्रोथ किससे लिंक्ड है, कि इकोनॉमिकली कितना ग्रो हुआ है कोई भी चीज़ जो है, कोई भी देश कितना ओवरऑल इकोनॉमिकली डेवलपमेंट उसकी है, उसके हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ भी होती है। तो ये आपको बताना है कि मालथ्यूशन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको रिगार्डिंग इट सही लग रहे हैं। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, ओनली 1 and 2:2। पहला और दूसरा ही सही है, तीसरा ऑप्शन ये गलत है। ये दूसरी थ्योरी का ये स्टेटमेंट है, जो दूसरी थ्योरी है पॉपुलेशन ग्रोथ की। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आई होप अब तक आपने क्वेश्चन भी पढ़ लिया होगा। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, ओवरऑल सेक्स रेशियो इज। ओवरऑल सेक्स रेशियो क्या है 2011 के सेंसस के हिसाब से, यानी कि फीमेल्स पर 1000 मेल्स कितनी हैं इंडिया में। तो यहाँ पर आपको बताना है 927, 939, 943 या 954। तो जल्दी से आप बता दीजिए, इसका सही आंसर है 943। आपको मैक्सिमम ये जो चीज़ें हैं सेक्स रेशियो से रिलेटेड या चाइल्ड सेक्स रेशियोज़ ये हैं फीमेल, और बाकी जो रेशियोज़ हैं एज स्ट्रक्चर का रेशियो है, डिफरेंट स्टेट्स में क्या रेशियो है, वो सब कुछ आपको याद रखना है सेक्स रेशियोज़ के बारे में। ये इस पर क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं आपके पेपर में। तो इसी प्रकार का ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन था, ये आपने किया होगा। और बाकी जो चीज़ें हैं इससे रिलेटेड वो भी डेमोग्राफी और सेंसस से रिलेटेड आपको करनी है, तो वो भी आप इजीली करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो इज़ ऑफ विच स्टेट। अब मैंने आपको बताया था कि स्टेट्स के रिलेटेड भी आपको सेक्स रेशियो पता करना चाहिए, याद होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो किस स्टेट का है वो आपको बताना है, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा या फिर राजस्थान। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, हरियाणा। हरियाणा का सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो है, यानी कि फीमेल इसका जो फीमेल्स है पर 1000 मेल्स बहुत कम है, 750 समथिंग इसका कुछ रेशियो 754 के अराउंड है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट क्रॉप्स। क्रॉप्स के बारे में अब आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। पहला स्टेटमेंट है रबी क्रॉप्स आर सॉन इन अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में रबी क्रॉप्स को सॉन किया जाता है, बोया जाता है। दूसरा है राइस, सोयाबीन, जूट और खरीफ क्रॉप्स। आपको ये यहाँ पर बताया गया है कि दूसरा स्टेटमेंट में राइस, सोयाबीन और जूट खरीफ क्रॉप्स हैं। थर्ड है जवार, तूर और उड़द आर रबी क्रॉप्स। फिर फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर आपको बताया कि वीट इज़ प्रोड्यूस्ड मोर इन उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स आपको सही हैं लग रहे हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, सोचिए। यहाँ पर मैं आपको सही आंसर बता दूंगा। इसका सही आंसर है 1, 2 and 4 आर ट्रू, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जवार, तूर और उड़द ये भी सारी खरीफ क्रॉप्स ही होती हैं, ये रबी क्रॉप्स नहीं होती। राइस, सोयाबीन, जूट ये खरीफ क्रॉप्स हैं। जवार, तूर और उड़द ये भी खरीफी क्रॉप्स हैं। और रबी क्रॉप्स यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है कि अक्टूबर नवंबर में साउन होता है, ये सही है। और वीट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इंडियन स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश में, ये सही है। तो इसका सी ऑप्शन सही बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ऑस, अमन, बोरो आर टाइप्स ऑफ विच क्रॉप। ये किस क्रॉप की टाइप्स हैं, किस क्रॉप की वेराइटीज़ हैं ये, ऑस, अमन और बोरो। वीट, पैडी, मिलेट्स या फिर मेज। आपको बताना है कि किस क्रॉप की ये टाइप्स हैं या वेराइटीज़ हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पैडी की ये वेराइटीज़ या टाइप्स हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन आ चुका है। आई होप मैक्सिमम क्वेश्चन अभी तक 20 क्वेश्चन में से आपने सही किए होंगे। आप कमेंट करके बताएंगे ज़रूर कि आपके कितने क्वेश्चन 30 में से इस सैम्पल पेपर के सही हो रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन 20 फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जंक्शन बिटवीन टू आर मोर डाइवर्स इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज। टू आर मोर डाइवर्स इकोसिस्टम्स के बीच का जो जंक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, निश, इकोसिस्टम, इकोटोन या फिर बायोम। तो इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी भी है। इससे रिलेटेड बहुत ही डीप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको इसमें यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपको पता होगा। इसका सही आंसर है इकोटोन। इकोटोन जंक्शन होता है जो दो कम्युनिटीज़ होती हैं, दो इकोसिस्टम्स होते हैं। उन दो इकोसिस्टम्स जब एक दूसरे
के जंक्शन, जो उनका जंक्शन होता है, मिडिल जंक्शन होता है, जहाँ पर वो मिलते हैं, वहाँ पर जो वेराइटीज़ होती हैं डिफरेंट स्पीशीज़ की, वो सबसे ज़्यादा होती हैं, और इस रीजन को हम कहते हैं इकोटोन। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। दोस्तों अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कम्स अंडर फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शंस है सही है। फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन सा है? ऑप्शंस आपके पास हैं एजोबैक्टर, क्लोस्ट्राइडियम, नाइट्रोसोमोनास, स्यूडोमोनास। तीसरा ऑप्शन है राइजोबियम और नाइट्रोबैक्टर, और चौथा ऑप्शन है स्ट्रूलिना और एनाबेना। तो इसका सही आंसर जो है वो है एजोबैक्टर और क्लोस्ट्राइडियम, ए ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करेंगे। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे लोकेटेड हैं, आपको लोकेशंस बतानी है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, यहाँ पर डिफरेंट लोकेशंस बताई गई हैं कि ये ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो सबसे ज़्यादा डाइवर्स होते हैं, ये कहाँ पे हैं। तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स, निकोबार, अंडमान आइलैंड पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है थ्रू आउट इंडिया। थर्ड ऑप्शन है ईस्टर्न हिमालयाज और शिवालिक हिल्स, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपको बताना है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे लोकेटेड हैं। ये लोकेटेड हैं वेस्टर्न घाट्स में, निकोबार में और अंडमान आइलैंड्स, यहाँ पर ये लोकेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मैंगो शावर इज फेमस लोकल स्टॉर्म ऑफ हॉट वेदर सीजन ऑफ विच स्टेट। दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि मैंगो शावर ये एक हॉट वेदर सीजन का एक स्टॉर्म है, लोकल स्टॉर्म जो होता है, ये किस स्टेट में ये पाया जाता है, किस स्टेट में ये होता है मैंगो शावर। तो यहाँ पर आपको दो स्टेट्स का एक ग्रुप दिया गया है कि आपको बताना है कि कौन सी स्टेट्स में ये होता है। गुजरात, राजस्थान, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आप बता देंगे इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, केरला और कर्नाटका में ये होता है मैंगो शावर, जो कि राइपनिंग ऑफ मैंगो में बहुत हेल्प करता है, इसलिए हम इसको मैंगो शावर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ इज। ITCZ जो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है? लो प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन, इंटरमीडिएट प्रेशर जोन, या फिर नन ऑफ द अबाव। तो आपको बताने कि ITCZ क्या है। तो ये है लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन है ये। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन का भी सही आंसर दिया होगा। तो अब आपको क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। और यहाँ तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, हु वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। यहाँ पर आपको बताना है कि लास्ट हिंदू रूलर कौन था कश्मीर का। सूरज देव, उदयना देव, गुहगर देव, या फिर अजियो देव। तो इसका आंसर है उदयना देव जो है लास्ट हिंदू रूलर था कश्मीर का। अब आपको बताना है 27th क्वेश्चन में, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK-UT विल बी अपॉइंटेड बाय। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है JNK-UT का वो कौन अपॉइंट करेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ JNK, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर नन ऑफ द अबाव। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम नए क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिव खोड़ी फेमस हिंदू पिलग्रिम सेंटर इज इन। शिव खोड़ी फेमस जो हिंदुओं का एक पिलग्रिम सेंटर है, बहुत फेमस है ये कहाँ पे है? JNK में, राजौरी में है, डोडा, रियासी, या फिर सोपोर। तो यहाँ पर आपको बताना है, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, रियासी में ये लोकेटेड है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच कश्मीरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज लुक्ड लाइक टू फ्लूट्स आर ज्वाइंट टू ईच अदर। कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा लगता है कि दो फ्लूट्स को एक साथ ज्वाइन करके बनाया गया है? सितार, स्कालिंग, सरंदा, या फिर दहारा। तो कश्मीरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको नॉलेज अगर आपने पढ़ा होगा तो होगी। तो इसका सही आंसर है स्कालिंग। अब हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारे इस सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है, इंडियाज़ ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज़ इन विच लेक। इंडिया का
एक अकेला जो फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है ये किस लेक में लोकेटेड है? चिलिका लेक, डल लेक, वुलर लेक या फिर सोमगो लेक? तो बताना है आपको इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है डल लेक में ये लोकेटेड है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डल लेक, बी ऑप्शन। एक ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है जो कि डल लेक में लोकेटेड है। तो आई होप आपने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इस सैम्पल पेपर के सही किए होंगे। 30 में से आपको 25 प्लस आपके मार्क्स बन रहे होंगे। तो अब आपको क्या करना है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं इस सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार मैं वीडियोस लाता रहूँगा। अब लगातार जो आपके वीडियोस हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज आपके एमसीक्यू सेशंस लगातार लाता रहूँगा मैं। जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके से रिलेटेड, अकाउंटेंसी से रिलेटेड, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस और आपके कंप्यूटर सेक्शंस, ये सारे सेक्शंस में से आपको वीडियोस मिलेंगी इस चैनल के ऊपर। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।